गीता ग्रंथ के बारे में क्या बताएं जो स्वयं भगवान के निसृत वाणी हैं, उनके खुद के हैं। खुद के। और कलयुग का मैनुअल, डू यू नो द मैनुअल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनुअल? मैनुअल, यू नो SOP, SMP and manual. Do you have any idea about that? No. Okay. SOP means standard operative practice. It is a mechanical terminology. SMP, standard maintenance practice. Manual means when you purchase any freeze, assumption or any vehicle, इतना मोटा एक बुक देता है। मैनुअल बुक देता है। इसमें लिखा होता है क्या कैसे। हाँ, कहाँ तेल भरोगे, अगर टायर में तेल भर दिए तो है, अगर कैसे चलाओगे, इधर गियर डालना है या ऑटोमेटिक है, कहाँ पर फ्यूल डालना है, गाड़ी चलाने से पहले गियर ऑयल, क्लॉज ऑयल, ब्रेक ऑयल एंड ऑल दिस थिंग, वाटर प्रेशर, एयर प्रेशर, गाड़ी का प्रेशर सब देखो, चलाने से पहले गियर डालो। नहीं, दिस इज कॉल्ड मैनुअल। तो एक बात बताओ कि जो इंसान है, आप सोचो कि आप 5, 10, 20 लाख का गाड़ी या मोबाइल या फ्रिज या गोदरेज या टीवी या अलमीरा खरीदते हो, कंपनी एक मैनुअल बुक देता है। इंसान, इस शरीर का कीमत कितना? अरबों खरबों करोड़ों अनमोल। भगवान गधा है, बिना मैनुअल देके छोड़ देगा। विदाउट मैनुअल। और आप अपने गाड़ी का मैनुअल पढ़ोगे नहीं, और मेरा गाड़ी खराब हो गया क्योंकि चलाने जानते नहीं है, यूटिलाइज करने जानते नहीं है, मेंटेनेंस करने जानते नहीं है। यू डोंट नो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है। अगर आपका गाड़ी सही मेंटेनेंस कर रहे हो, ब्रेकडाउन होगा, मैनेजमेंट कर रहे हो, शटडाउन होगा, तो आप उसके लिए भगवान श्री कृष्ण मैनुअल बना दिए कलयुग में। युक्तहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मकृत, एक लाइन में बता दिए पूरा जिंदगी का बात। कलयुग का मैनुअल है श्रीमद् भागवत गीता। इस इंसान का मैनुअल है, SOP है, SMP है, श्रीमद् भागवत गीता। और बिना गीता, देखो, ना गीता हिंदू का है, ना सनातन का है, ना किसी धर्म का है, मानव मात्र गीता। the toolkit of maintenance of a human at the time of breakdown of mind, body and soul, this toolkit is very essential. गाड़ी में एक टूल किट होता है ना, कहीं कुछ थोड़ा मोड़ा खराब हो जाए तो बनाने के लिए उसके अंदर एक ठो फास्ट एड रहेगा, और उसके अंदर कोई छोटा स्क्रू ड्राइवर और नॉब पंचर खोलने के लिए सब रहेगा। दैट टूल किट इज कॉल्ड श्रीमद् भागवत गीता। ललितारुद्या रमणीया संस्कृत वाणी अमृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना समरांगण गीता कृष्ण वंदिता भगवत गीता। समर, कहाँ गीता बना? समर महाभारते दैव कथा कौरव पांडव संगर मथिता। कहाँ बना गीता? कहाँ बना? सिवियर टेंशनियस एटमॉस्फेरिक कंडीशन में। उधर तैयार था खून पीने के लिए कर्ण और अर्जुन और द्रोण और भीष्म और कौरव और पांडव। टेंशनियस कंडीशन में गीता बनता है। आपका जिंदगी में टेंशन है कि नहीं है? टेंशन है। तो दिस बुक इज कॉल्ड स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो हमारे टूना पंडा जैसे था, बोला क्या बोलते हो गुरुजी? बोले गीता इज द ओनली सोल्यूशन ऑफ होल ह्यूमन बीइंग। इस विश्व ब्रह्मांड में जितने मनुष्य हैं उनके पास अगर कोई सोल्यूशन की है तो एक ही है, और दैट इज श्रीमद् भागवत गीता। ऐसे धरती में कोई प्रॉब्लम नहीं है जिस प्रॉब्लम के बारे में भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री भागवत श्रीमद् भागवत गीता में नहीं है।
ऐसा कोई भी इस मनुष्य का ऐसा कोई समस्या, अलग बात है कि हमारे कथावाचक, हमारे प्रवचक, हमारे विज्ञ, हमारे पंडित आपको नहीं बता सकते डिकोड करके, तो अलग बात, क्योंकि उनको उतना ज्योतिष वोतिष पता नहीं होता है। बस गीता पढ़ लिया, अनुवाद कर लिया, ताली उली बजा दिया, आरती उरती कर दिया, पैसा ले लिया, भाग गया। It need a technical engineering, because I belong to science based mechanical engineering with astrology, with neurology, with vastu and with tarot and with ayurveda and all these things जिंदगी पार कर दिया, तो मैं उसके अंदर गोता लगाते रहता हूँ। मेरा गीता का भी चैनल है, लेकिन मौका मिला नहीं इस समय। और मेरा जिंदगी का शुरुआत गीता से ही किया। मैं जिंदगी का पहला प्रवचन व्हेन आई वाज इन क्लास 6, उस समय प्रवचन करने गया, बच्चा। हाँ, हमारे शास्त्र में विदित है, क्या बोलते हैं सुनो, चित्रोर्वट तरुर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा मौनम स्तु व्याख्यानम प्रकटित पदाम शिष्यास्तु छिन्न संशय। क्या बोल रहे सुनो, चित्रोर्वट तरुर्मूले, एक बट तरु है, बहुत बड़ा बट गुच्छ दिखा दूंगा, बट गुच्छ क्या है, बट वृक्ष। चित्रोर्वट तरुर्मूले वृद्धा माने बूढ़ा, शिष्याः, बहुवचन लगाया, बूढ़े शिष्य बैठे हैं। गुरु कैसा बताया, गुरु कैसा है, तरुर युवा, बच्चा है शिष्य। गुरु कैसे हैं, सब बूढ़े हैं। कितने बूढ़े, कोई 5,000 साल, कोई 10,000 साल का बूढ़ा बैठा है, और ये जो शिष्य बैठा है कम उम्र का बैठा है, 5-10 साल का। भागवत प्रमाण है। और कैसे बोल रहा है, बोला मौनम स्तु व्याख्यानम प्रकटित पदाम, मौन होके बोल रहा है, मुंह बिना चला के बोल रहा है। शिष्यास्तु छिन्न संशया। सही गुरु कौन जानते हो, जो मुंह नहीं चलाता है। आप बैठे हो, मैं बैठा हूं, आपका संशय दूर नहीं कर पाया तो मेरा कमी है। बहुत सारे लोग ना बड़े सारे प्रश्न लेके आते हैं, यहाँ बोलते हैं ना, बोलते भूल गए गुरुजी। बोले भूला नहीं, that my energy hit you to destroy your all the शंकाज and doubt। तब जाके वो गुरु, जिसके चरण में बैठो और मन शांत हो जाए तब वो गुरु। नहीं हो रहा है तो आई एम नॉट योर गुरु, यू फाइंड योर गुरु अदरवेयर। आई एम नॉट दैट गाय कि आपका ठेका लोगूं। हाँ, मुंह में बोल सकते हो, इट इज योर संबोधने चितार्थी, बुला सकते हो, बट टेक्निकल इज दिस। गुरु कैसे ढूंढो, पहले बैठा और हो गया, इंतजार नहीं करना पड़ता है, हो गया, मिल गया। कुछ YouTube का वीडियो से मिला बोल के तो इतना दूर आए हो है कि नहीं। तो गीता, श्रीमद् भागवत गीता मनुष्य जगत का हर समस्या का समाधान, और मनुष्य जगत के फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, आखिरी क्या जानते हो, इकोनॉमिकल, financial, all the top secret are there in the Srimad Bhagavad Gita. All the secret are there. Science, engineering क्या ढूंढना है inside the Gita. Battle science, किसके बाद कैसे युद्ध करना है, कहाँ है। गीता is a book of stress management. It is a stress management. क्या नहीं है गीता में, जो ढूंढते हो सब मिल जाएगा। ये एस्ट्रोलॉजी चाहते हो, एस्ट्रोलॉजी मिल जाएगा। जो जो चाहते हो श्रीमद् भागवत में बताया गया है। और जो गीता पढ़ता है उसकी जिंदगी में विश्व ब्रह्मांड का, एस्ट्रोलॉजी का सारा दोष अपने आप कट जाता है। जानते हो, एक दोष है जिसको बोलते हैं पितृदोष, कभी नहीं कटता है, वो चलते रहता है। द ओनली वन बुक दैट इज श्रीमद् भागवत गीता। आप मेरा यूट्यूब में अगर देखते हो तो देखना, हर दिसंबर का महीना मेरा गीता यज्ञ होता है। हर दिसंबर में मैं गीता यज्ञ पोस्ट करता हूँ। किस बार छोटा करता हूँ, किस बार बड़ा करता हूँ, किसी बार 1-1 घंटा का भी आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा। गीता यज्ञ करते हैं, गीता कथा करते हैं। तो ऐसे ही हमारे टूना पंडा साहब बोले, क्या बोल रहे हो गुरुजी, मेरे को रात को नींद नहीं होता है, 5 साल से सोया नहीं, गीता में है? बोला हाँ है।
लो पढ़ो हो जाएगा। तो उसको डाउट था, बोला इतना स्लीपिंग पिल खाया नींद नहीं हुआ और आप बोलते हो गीता पढ़ने से हो जाएगा। तो लिया किताब पढ़ने लगा, बोला चलो सो के ही पढ़ लो। बोला ऐसा टाइम किसके पास बैठ के पढ़ने के लिए, ऐसे सो के पढ़ रहा था। बोला इतना बोरिंग बुक गुरुजी, नींद हो गया। ऐसे भी समाधान कर देता है गीता। ठीक है, समझ में नहीं आया तो बोरिंग हो गया, तो नींद हो गया। तो सॉल्यूशन तो गीता कहीं ना कहीं से दे देगी। इसलिए गीता को माता कहा गया। और भारत का इस विश्व ब्रह्मांड में 4 स्तंभ है, संस्कृति का 4 स्तंभ, गौ माता, गंगा माता, गीता माता और गायत्री माता। सुबह लेके गया था ना गायत्री माता। दैट इज आवर पिलर ऑफ आवर कल्चर ऑफ इंडिया। बहुत शांति मिली वहाँ जाके, तो Yes. बहुत पीसफुल था। Yes. तो द फर्स्ट वन इज व्हाट, गौ माता। सेकंड इज व्हाट, गौ के बाद गंगा, गौ गंगा गीता गायत्री। तो जब आए हो तो एक एक गीता का लेके जाओ और उसके ऊपर इस्कॉन गीता फ्री में बांटते हैं। पागल है, इस्कॉन बहुत उधर है। हाँ गोरे लोग बहुत। यस, क्यों पागल हो गए सारे, नाच रहे हैं एकदम पागल जैसे डड्डा बजा के। दिस इज गीता, दिस इज द पावर ऑफ गीता। एक प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद चला गया अमेरिका, एक विवेकानंद चले गए एंड वेदांत सोसाइटी बना दिया। किसके आधार पे, गीता। गीता का पहला जो तत्व क्या बताता है कि सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनम भार्स भुक्ता सुधीर भुक्त्वा गीता अमृतम महत। गीता क्या है, बोला जितने वेद वेदांत उपनिषद सबको कृष्ण भगवान एक बड़ा सा मटकी में बैठ के शरबत बना दिया और उसको खुआ निकाले तो जो निकला हो गीता। जो 4 वेद है, जो 122 उपनिषद वेदांत है, उन सबका निचोड़ सर्व उपनिषदो गावो। अगर उनको गाय समझते हो, सर्व उपनिषदो गावो, तो उसका दूध दुग्धा गोपाल नंदनम। दुग्ध क्या है, बोला गीता। गीता अमृतवर्षिणी। तो गीता का क्या गुणगान कोई कर सकता है। इसकी 2 बुकें ना गुरु जी, एक एक ही बुक होती थी। तो हमारे घर बड़ी वही बहुत शुक्र है ना। जो दिखे था ना, आगे देखे गया था वही बंदा कम पे। ले लेना, कोई चिंता नहीं, बढ़िया बढ़िया टीका है, बहुत बढ़िया टेक्स्ट है। मोटी होती है, मोटी है। ना मोटी नहीं, पॉकेट की होती, इतने बड़ी जो ज़्यादा एक्सप्लेन करता है तो बड़ा है। अच्छा। पॉकेट गीता भी है, इतने बड़ी। हाँ, तभी कंफ्यूजन है। हाँ कंफ्यूजन, वो इतने मोटे भी हैं, या। इतने मोटे भी हैं और इतने बड़े। मैं दिखा दूंगा। गीता में जो संस्कृत में ही है, हिंदी में भी है। हिंदी में विश्व का 125 लैंग्वेज में बनाया गया है। इंग्लिश में मिल जाएगा। अच्छा। आप उर्दू में भी चुनोगे तो गीता है। हाँ। अब इंग्लिश में है, हिंदी में है, संस्कृत में है, उड़िया में है, पारसी में है और ऑल लैंग्वेज। जर्मन तो इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है, गीता के ऊपर सबसे ज़्यादा रिसर्च जर्मन में हो रहे हैं, रामायण और श्रीमद् भागवत गीता के ऊपर। और जर्मन में मैक्सिमम जितने रिनाउंड कथावाचक सब जाके वहाँ पर अपने टीका दे के आ चुके हैं। और इसका जो टीका है, जो भाष्य है, मतलब अलग अलग जो जिसको समझ में आया, 36 वर्षन में इंडिया में मिलता है। एक रात रानाडी का वर्षन है, विवेकानंद का भी कुछ वर्षन्स हैं, मतलब जो जिसका उसके ऊपर भाष्य लिख पाया, अपने अपने लेवल पे जो जैसे भाष्य बनाया, सबका भाष्य अवेलेबल है। और इस गीता के बाद और एक गीता है, अष्टवक्र गीता। वो इतना जल्दी भेजा में घुसता नहीं है। अष्टवक्र गीता इज टॉप 1, बहुत टॉप। और वो यहाँ अर्जुन और कृष्ण है। 10 दोनों। हाँ, बोल रहा है संजय। मैं कौन? संजय बोल रहा है धृतराष्ट्र को, अंधा को, और हो रहा है कृष्ण और अर्जुन के अंदर। और अष्टवक्र गीता में राजा जो बूढ़ा है, बहुत बूढ़ा, जनक, और शिष्य जो बच्चा है,
कैसा है? अष्टवक्र, शरीर से 8 जगह से अंग भंग है, 8 फोल्ड, 8 जगह से मुड़ गया है अष्टवक्र। 8 जगह से जिसका शरीर बैंड है, उसका बाप बहुत बड़ा शास्त्रज्ञ है। जनक राजा के दरबार में चल रहा है तर्क, ज्ञान, विज्ञान, वेद, वेदांत का, और उसका बाप तब तक हार रहा था, हार जा रहा था। तो राजा बोला था कि 1000 गाय, उस समय पैसा नहीं चलता था, गाय चलते थे, गाय, गौधन। तो 1000 गाय का सिंग में सोना लगा के दान कर रहा है। अच्छा। तो सुना कि बाप हार रहा है, बोला रुक जा रहा हूं। तो 1000 पंडित थे, जाके खड़ा हुआ और सबको हरा दिया और जीत के 1000 गाय ले आया। दूसरा दिन राजा जनक घोड़े से उतर के उसके चरण में लंबा गिरता है। राजा जनक एक बहुत बड़ा टॉप लेवल के ज्ञानी हुए। जी। वो अष्टवक्र जिसका शरीर 8 जगह से बैंड है, उसके चरण में पड़ता है। जी। बाहर से कुछ। तो श्रीमद् भागवत गीता के बाद अगर कोई टेक्स्ट है तो अष्टवक्र गीता। ये अगर नहीं मिला, आप जो प्रश्न पहले किए थे कि मुझे क्या करना है, जी, जी, जी। तो एज ए आई माई सेल्फ मकरू, मैं जिस मार्ग में चल रहा हूँ उस मार्ग में मेरा क्या पाथ है, तो ये पाथ है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, शिव भोले बोल रहे हैं। रामायण कौन बोला? रामायण का मुख्य वक्ता कौन है? वाल्मीकि, yes। शिव बोल, आप बढ़िया से पढ़ो। अच्छा। शिव पार्वती को बोल रहे हैं। पार्वती पूछती है कि आप राम को पूजा क्यों करते हो, आप राम का नाम क्यों लेते हो? जी। राम कहीं हो तो घूम रहा है अपना, बीबी रो रहा है बोल के, हाँ। राम ब्रह्म कैसे हो गया? पार्वती उवाच, फिर वो काक भूसंडी वगैरह काम बनता है, उधर आगे आगे चलता है बात, वो रामायण में चलता है। सो आप जो ये पूछ रहे हो मेरे को कि मैं यहाँ से यूएसए जाने के बाद आध्यात्म जगत में मेरे को तो वहाँ कोई संत महात्मा बाबा टाबा माबा काबा टाबा मिलेंगे नहीं, और मैं जो आध्यात्मिक ग्रोथ करना चाहता हूँ कैसे करूँगा? तो मैं आपको 3 टेक्स्ट दे रहा हूँ। एक हो गया श्रीमद् भागवत गीता और दूसरा है श्रीमद् भागवत, 2 अलग अलग हैं। कृष्ण भगवान कलयुग में भागवत जी में रहते हैं। तो हम लोग कल जब हनुमान वाटिका जाएंगे तो कोशिश करेंगे पूरे भागवत सेट उठाने के लिए। हिंदी में है, संस्कृत में है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में ले लेंगे। देख लीजिए। हाँ जी। और भागवत गीता 2, ये 2 एक है। दूसरा अष्टवक्र गीता, ये तीनों एक सेट में है। चौथा है रामायण जी को पढ़ना। तुलसी पढ़िए, वाल्मीकि पढ़िए, जो पढ़ना है। हर दिन 1 पेज समझ के साथ, खाली पढ़ने, रिचुअल्स पूरा नहीं करना है, विद द यू अंडरस्टैंडिंग। जी, जी, जी। मेरा चैलेंज है, अगर आप सच में शिव भक्त हो, अगर आप सच में भोलेनाथ के अंशी हो, रामायण पढ़ोगे और आँख में आंसू अगर नित्य निरंतर किताब को गीला ना कर दे, भक्ति जिस भक्ति को व्याख्यान करने के लिए आपको 1 घंटा का प्रवचन ठोक दिया, इस चीज को आप ढूंढ रहा हूँ, ढूंढ रहे हो जिसको ना, ढूंढ रहा हूँ वो वहाँ पे मिलेगी, हाँ, मिलेगी, वही पक्का है। मिलेगी वो चीज़। Yes। ठीक है? तो वो रामायण बैठ गया आदमी ना, तो बैठ गया और इतना आनंद, इतना अश्रु, इतना लोतक, इतना प्रेम, इतना भक्ति, आहा। जिसके पास प्रैक्टिकल अनुभव है वही जान सकता है। Yes। इसे थ्योरी में, भाषण में, लेक्चर में, मुंह से बोलना तो बेवकूफ लोग बोलते हैं, मैं इसलिए अपने को बेवकूफ बोलता हूँ। इट्स जस्ट इम्पॉसिबल वंस यू पॉन्डर अवर दैट। तो भाव शिव शंभु पार्वती को कैसे बता रहे हैं, इतना खत्म आप कर लो, आगे फिर रुद्र यामल तंत्र का बारे में अंदर प्रवेश है। फिर वो टेक्निकली कैसे आप शिव और आपका पार्वती अंदर घुसेंगे जानोगे। और जो गुरु जी से आपको मिलाने वाला हूँ,
मुझे नहीं पता आपको कौन से मंत्र देंगे, लेकिन वो डिपेंड अपॉन योर क्वालिटी एंड उनको पता चलता है, बोलने नहीं पड़ता। जी जी। मैं उस दिन धन्य हो गया जिस दिन मेरे को वो अर्धनारीश्वर का मंत्र मिल गया। अर्धनारीश्वर जानते हो? यस। आदेशी में आवाज पार्वती। चंपैय गौ, वो बोला गौरांग शरीर काई, बहुत सुंदर स्तोत्र। अगर उस शिव पार्वती का अर्धनारीश्वर का स्तोत्र मिल जाए तो उसका एक मंत्र है, बड़ा लंबा मंत्र है, और मेरा गुरु उस मंत्र से इनिशिएट किए हैं। और वो मंत्र आपके दोनों का एनर्जी को क्या करेगा? बैलेंस। One is your female side, another is male side, your father, your mother, your yang, your yin, your sun, your moon, your male, your female, balance. This is the secret of Lord Shiva and Parvati. अर्धनारीश्वर चंपैय गौरांग शरीर का, अभी सुनाऊंगा, सुनना, वो बहुत सुंदर है। क्या बोलूं मैं, जिस दिन से उस स्तोत्र को सुना तो मुझे और कोई स्तोत्र सुनना ही नहीं पड़ा। इफ यू डेली चांट दैट, दिस शिव ऑटोमेटिकली, यू नो, क्या बताएं। दूसरा आपका प्रश्न क्या हुआ, कभी कम पैसा आता है, कभी ज़्यादा पैसा आता है। भोलेनाथ का भक्त हो, गधे हो। हमारा गांव में ना, कि गांव में अगर टाइम हुआ तो खाली गांव घूम के आ जाना, ऐसे ही चलते चलते। अगर मुझे नहीं पता आपका जो टाइट शेड्यूल है उसमें कितना घूम पाओगे, टाइम तो कम है। हमारे गांव में जब हम सबका घर खप्पर और झाटी में था, हमारे गांव में एक शिव भक्त था जिसका 2 महला बिल्डिंग था, और इस राउरकेला का सबसे पुराना शिव मंदिर जो है उसका पूजक था। सब भिखारी रह सकता है, शिव का भक्त कभी भिखारी नहीं रह सकता। नारायण का भक्त तो भिखारी बनने के लिए नारायण के रास्ते में जाते हैं, शिव भक्त कभी भिखारी नहीं रह सकता। रावण लिख दिया है, आप पढ़ते हो शिव तांडव स्तोत्र? हेलो, शिव भक्त बन गया। तांडव तांडव सुनता, सुनता नहीं, बोलता नहीं। लक्ष्मी सदैव, लास्ट लाइन देख लो शिव तांडव में क्या लिखा, लक्ष्मी सदैव बसती। आप बोले ना कभी कम हो जाता है कभी बढ़ जाता है, लंका कभी कम हो गया था, बढ़ गया था। काल में 2 बार पढ़ना हैं? प्रदोष काल में पढ़ना। प्रदोष काल में 2 बार पढ़ना। मैं डेली पाठ करता हूँ, एक दिन भी नागा नहीं होता है। मैं वो माहौल नहीं है, जब माहौल बनता है तो मैं तांडव नाचने लगता हूँ, डमरू बजा के। वो मूड होना चाहिए, लेकिन वो मेरा और शिव का है ना, बाहर दिखाता नहीं, नौटंकी बाहर नहीं चलता है मेरा। तो डमरू बजा के जो तांडव पढ़ के जो डांस होता है ना, लक्ष्मी सदैव बसती। हाँ हाँ, वो लास्ट लाइन रावण बोल दिया है कि लक्ष्मी सदैव, हमेशा। शिव तांडव पढ़ने मात्र से लक्ष्मी छोड़ के जा नहीं सकता। चैलेंज रावण का है। जो रावण शनि को पैर में दबा के रखता था, उल्टा पर डांट पटका के, उसको लक्ष्मी छोड़ के भाग जाए। ये शिवतांडव स्तोत्र का ताकत है। किसका लिखा? बोला रावण रचित, रावण विरचितम शिवतांडव स्तोत्रम। लक्ष्मी सदैव बसती प्रददाति चित, हर पल देने वाली लक्ष्मी। लुटाओ। दिस इज शिव तांडव स्तोत्र। बोला कहाँ से लाता है शिव? शिव तो खुद पकड़ होके घूमता है। तो ऐसे लिखा है कि जो अचल संपत्ति है वो देने वाला। हाँ, अचल संपत्ति देने वाला। अगर कोई स्तोत्र है, और इसका प्रैक्टिकल मैं देखा हूँ बहुत से लोगों के जीवन में, बहुत से बड़े बड़े शिव भक्त देखा हूँ। आप कभी ऐसे शिव भक्तों से मिले या नहीं, एक बार मिलने का मौका मिल जाएगा। मेरा वो एस्ट्रोलॉजी वाला गुरु जी है, देखना शिव भक्त किसे बोलते हैं। लेकिन किस्मत है कि वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में पड़ गए,
नहीं तो उनका रुद्राभिषेक आप यूट्यूब में देख सकते हो, मैं छोड़ा हूँ कुछ कुछ, मना करते हैं लेकिन चोरी छुपे छोड़ता हूँ। अच्छा जब उनको शिव पकड़ता है तो उनका होता क्या है, अच्छा हाँ, शिव जी का जब आवेश आ जाए उनके अंदर तो वो मंदिर में किसी माय का लाल हम लोगों का दम नहीं होता है, ओहो ठीक है। और देखो काली वाली पकड़ने से, दुर्गा पकड़ने से 2-4 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा में छोड़ देता है। शिव पकड़ने से 4.5 घंटा, 5 घंटा, बड़ा मुश्किल है उसको उतारना, इतना जल्दी छोड़ता नहीं है। और शिव का एनर्जी जब आपके अंदर में आएगा, जो देखा है वो देखा है रे बाबू, जो नहीं देखा उसको क्या समझाएं। मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान को कि आपका जिंदगी में ऐसा स्थिति आ जाए कि एक बार जब शिव उतरता है तो कैसे उतरता है, कैसे फोड़ता है, एनर्जी फटाता है। क्या शनि, क्या राहु, क्या 7.5 और क्या शनि महादशा, उठता है एकदम धड़ाधड़ करके, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट गीता, अष्टवक्र गीता, रामायण एंड शिवतांडव स्तोत्र, चांपेय गौरांग शरीर काय अर्धनारीश्वर स्तोत्र एंड शिव पार्वती मंत्र इज ए वेरी वेरी माने टेक्निकल मंत्र। जो आप जो पहला में प्रश्न किए थे कि मुझे किस रास्ते में चलना है, क्या करना है, दिस ऑल आर द बेसिक पाथ, बेसिक नॉलेज फॉर योर लाइफ इन USA. You start all this basic thing, then you will see the miracle of this human life. Okay.